क्रिकेट के पिच पर जिस गेंदबाज ने कई महान बल्लेबाजों को धराशायी किया, क्या उसके लिए सियासी पिच तैयार हो गई है? जी हाँ, एक ऐसे क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि वाकई में एक महान क्रिकेटर अभी संन्यास से पहले ही राजनीतिक पिच पर नरेंद्र मोदी के लिए ममता बनर्जी के राज्य में बैटिंग करने जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि सेलिब्रिटी क्रिकेट और ऐसे हस्तियों को टिकट दिया जाए जिनके नाम पर जनता आसानी से जुड़ जाए। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट से मोहम्मद शमी का नाम चर्चा में आ गया है। कुछ दिन पहले अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके पहले आपने देखा होगा कि विश्व कप में जब टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के सामने करारी हार हुई तो ड्रेसिंग रूम में नरेंद्र मोदी मोहम्मद शमी को गले लगाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली का हाथ पकड़ा था। ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी। तो क्या वहाँ गले लगाने के पीछे मोहम्मद शमी की कहानी रची जा रही थी और मोहम्मद शमी बीजेपी से टिकट पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के वशीरहाट लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं? बीजेपी की जो बैठक चल रही है उसमें ये बात और ये मुद्दा मंथन में है कि मोहम्मद शमी को भेजा जा सकता है और इसके पीछे की वजह जो है आपको वो भी समझाते हैं। वजह नंबर 1 ये है कि पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में ममता बनर्जी की सरकार फंसी हुई है। वहां से बीजेपी का कोई मुस्लिम लोकप्रिय चेहरा बीजेपी का नेता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहम्मद शमी रणजी मैच बंगाल की तरफ से ही खेलते थे। उन्होंने खुद कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि यूपी में जब वो आए थे उनका एक टेस्ट हुआ था तो यूपी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनको तब लगा था कि उनका करियर शायद खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनको बंगाल से मौका मिला और बंगाल में वो काफी लोकप्रिय भी हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि यूपी के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी यूपी से निकलने के बाद बंगाल में बीजेपी को दे सकते हैं क्योंकि मोहम्मद शमी का अभी भी एक ऑपरेशन हुआ है। उम्र लगभग 35 और 34 के बीच है। मोहम्मद शमी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलने का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद शमी लगातार बाहर रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी को पहले 2-3 दिन मैचों से बाहर रखा गया, उसके बाद वो आए, लगातार विकेट लिया। इंडिया के लिए टीम अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट लिया। तो ये बताता है कि मोहम्मद शमी बेशक एक धाकड़ गेंदबाज हो, लेकिन क्रिकेट में उनके साथ पूरी तरह से नाइंसाफी हो रहा है। तो क्या ऐसे में इस मौके को देखते हुए वो सियासी पिच को चुनेंगे और बीजेपी के टिकट से पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर शमी वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो जीत की जो उम्मीद है लगभग 70% तक बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी के दर्शक क्या मानते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसमें दूसरा पेच ये है कि चूंकि किसी मुस्लिम को टिकट बीजेपी नहीं दे पाती है, क्या मोहम्मद शमी के नाम पे बीजेपी राजी हो जाएगी? इस पे सबकी नजर टिकी रहेगी। आप बने रहे मेरे साथ GBN न्यूज तक।